भी कम होती है। महाराज माता बहना नहीं आई कहना है महाराज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ने ज़्यादा लिया करो ताकि महाराज पे भी सत्संग में सुने कुछ महाराज ग्रहण करे। आने वाली समय तो बैंकी है अपनी तो समय महाराज धीरे धीरे जाने वाली है लेकिन आने वाली समय है महाराज संतों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, राम जी महाराज के प्रति कैसा उनका आदर सत्कार भाव होना चाहिए, गुरुद्वारा के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। जब तक ये नहीं जानेंगे तो महाराज कुछ नहीं काम के। ये आएंगे गुरु महाराज के वाणी से कुछ सुनेंगे तो महाराज को सीखेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, गुरुद्वारा की भी सेवा करेंगे, अपने जीवन का कल्याण करेंगे। नहीं तो महाराज ठीक है अभी माया का प्रकोप ज्यादा है, हम धन कमा लेते हैं, खूब कमा लेते हैं धन, कमाओ जाना लगाओ बन जाना। महाराज ऐसा धन ज्यादा हो गया और अगर लगाना नहीं जाना तो हम दुर्व्यसन सीख जाएंगे, महाराज किसी को दुख पहुंचाने लग जाएंगे। महाराज ढंग से करना क्या है, हमारी चीज ठीक है हमारे को राम जी ने दे दी लेकिन अगर हमारे अंदर समझदारी नहीं आएगी, बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुरपत सुसोई। महाराज अगर विवेक कब आएगा, हमारे अंदर ज्ञान कब आएगा कि सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान आएगा। ये कृपा किसकी है? आज यहाँ विराजमान है हमारे सत्यनारायण जी महाराज, बस्तीराम जी महाराज, इतने भी संत महात्मा, ये कृपा किनकी है? ये महाराज गुरु महाराज की कृपा है। उनके महाराज बताए हुए चीजों पर आज उनकी कृपा आपके सामने है ना। मिश्री माई मेल कर बोल विकाना मनस, यूं दादू महंगा भया पार ब्रह्म विलास। जैसे महाराज मिश्री बनाते हैं, मिश्री बनाने वाले या तो कोई डोरो या कोई महाराज बांस की लकड़ी ले फिर ऊपर वो रस डोले जरा महाराज मिश्री को सिट्टो पड़ जाता। मिश्री बिके काई भाव 300-400 रुपये किलो, अच्छी मिश्री है तो, लेकिन कहीं भी जो बांस की में लकड़ी है भाई महाराज भी हाथे 400 तो भाव ही बहुत मिलता है। क्योंकि उनकी संगत की जैसी संगत करोगे वैसे ही आप हो जाओ। आज महापुरुषों की संगत करी है बस्तीराम जी महाराज ने और महाराज आचार्य श्री ने, तो महाराज हरिनारायण जी महाराज की आज सत्संग करी है और मैं की आज्ञा के पेन चले। आप तो कुछ जानने वाला हो महाराज सेवा के बसाइया सेवा के बसाद रज्जब सेवा क्या करे, सेवा आगम होता है। महाराज राम जी है कोई सेवा के बस में है और महाराज ये संत महात्मा ये भी सेवा के बस में ही है। महाराज ये चाहे जैसे कर सकते हैं। महाराज राम जी के पास में ये व्यवस्था नहीं है कि मैं लिखा हुआ किसी का फेर सकूं। महाराज ये इनके महाराज जो किस्मत में लिखे हो जो मैं फेर सकूं, राम जी की व्यवस्था बनी है। आप कौन कहने कि पलटू लिखा नसीब का ये संत देते हैं फेर, मन अपने धीरज नहीं बातें लागे। महाराज आज सिर्फ व्यवस्था एक नहीं संतान नहीं आप व्यवस्था है और महाराज नारदान आप व्यवस्था नहीं है। जैसे आपको जैसा भाग्य में लिखा है वो आपको भोगना और कुछ नहीं करना। लेकिन ये संत है, ये संत महाराज भेंट देते हैं। महाराज भागवत महापुराण बड़ा अच्छा शास्त्र है महाराज, इनसे हमारे को ज्ञान होता है, हमारे को मरना कैसा है, कैसे मरना चाहिए। कहीं महाराज अर्जय ने मर जावा नहीं। राजा परीक्षित ने देखो भागवत सुनते सुनते संतों के दर्शन करते करते अपना शरीर का त्याग किया। लेकिन एक महाराज मृत्यु तो मृत्यु होता है। हम अगर मृत्यु का नाम सुनते हैं भाई कल तेरी मृत्यु है राम निवास, तो महाराज एकदम खाना पीना छूट जाता है, महाराज एकदम संसार से मोह छूट जाता है और धीरे धीरे महाराज एकदम सोच में पड़ जाता है वो आदमी। ऐसे ही राजा परीक्षित को जैसे महाराज ने भागवत सुनाई वैसे ही महाराज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। सुनते सुनते महाराज 7 दिन बीत गए लेकिन मौत तो सामने खड़ी है कि आज एक दिन निकलो, आज 2 दिन निकले, आज 3 दिन निकला, 7 दिन निकल गया, आज तो महाराज जाना आपको। लेकिन महाराज थोड़ा सा उदास है। गुरु जी सोच उनकी मन की बात को जान गए। महाराज ये शिष्य इतने सत्संग सुनते हुए भी ये उदास क्यों है? जब गुरु महाराज कह रहे राजन एक तेरे को मैं आखिरी दृष्टांत सुना देता हूँ फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। क्या सुना रहे हैं गुरु महाराज? महाराज सबसे बड़ो काम है इस संसार मोह, जा मनरा के जीवतार मरता ही तिस गिर जाए, दादू वासा प्राण का जो पहले ही रहा समान। संत महात्मा के घणो राम जी में राखो भाई जीव,
लेकिन रेणु की वो हाथ है, ये संसार है और संसार मोह यान को है। भागवत में आप सुने वाला कि राजा भरत जैसा महापुरुष जो अपना कल्याण करने के लिए जंगल में निकला, लेकिन वहां भी एक लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन वहां एक हिरणी ने विचार मरते मरते महाराज एक शेर में एक आवाज दी और एकदम वो पानी पीते पीते महाराज एकदम छलांग लगाई, छलांग लगाते गर्भ से बच्चा गिर गया। अब तो महाराज वो तो हिरणी तो जाके मर गई और वो राजा भरत देख रहे हैं, वो संत बने हुए, वो तो अपना कल्याण करने के लिए आए, लेकिन अब उनके घट में दया आ गई। दया बिना संत कसाई, दया करी जरा आप। अब ऐसे ही जब महाराज उस बच्चा को लेके कुटिया के अंदर आ गए, पार बोझ के बड़ा किया, महाराज ध्यान में बैठ के तो महाराज वो भांज करता है, कभी उनको झाड़ता है, कभी सामने खेल करता है। अब तो महाराज ध्यान छोड़ गया, सब कुछ छोड़ गया, बच्चा नहीं दिखे तो महाराज वो ऊपर जाके देखते हैं कहीं बच्चा वो कहाँ गया, हिरण का बच्चा। वो दूसरे महाराज को शेर तो नहीं मार दिया है या कुत्तों ने नहीं मार दिया है, अब तो देखने लगे। ऐसे ही करते करते एक दिन महाराज हिरण की टोली आई, वो तो चला गया उनके साथ में, और महाराज जब और उसी दिन महाराज को महाराज जाना था इस संसार छोड़ के। महाराज रात अपनी उनको देख रहे हैं, बारंबार देख रहे हैं, क्या हुआ, इसका फल क्या हुआ। महाराज वो शरीर छूटा, हिरण बन गए। पूर्व जन्म का संस्कार तो था ही उनमें, परमात्मा का नाम था, गुरु की कृपा थी, सब कुछ था, लेकिन मन में करने लगे कि महाराज ये शरीर धारण करने के लिए मैं जंगल में आया, क्या मैं हिरण बनने के लिए आया, लेकिन क्या महाराज ऐसा ही होना था। लेकिन एकांत में बैठे बैठे वो परमात्मा का भजन करते थे, और महाराज जब समय आया, जब महाराज अपना शरीर छोड़िए और परब्रह्म परमात्मा में मिल गए। ऐसे तो हम है नहीं भाई, इतना तो भजन किया नहीं। गुरु महाराज तो बताते हैं परमात्मा का नाम, महाराज इस संसार के अंदर दो ही तारने वाले, या तो परमात्मा का नाम या सेवा। सेवा सार आत्मा पूजा, ये देव निरंजन और न दूजा। महाराज राम जी का नाम बढ़कर कोई मंत्र नहीं है दूसरो, और सेवा से बढ़कर कोई साधन नहीं है जिससे महाराज हम कुछ चीज प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, जब राजा उदास में बैठा है, गुरु महाराज सुखदेव जी उनको दृष्टांत सुनाते हैं। राजन, एक राजा जंगल के अंदर गया, वहां गया, मौसम खराब हो गया, रात हो गई, जंगल में महाराज रास्ता भटक गया, भूल गया, साथ में जितने अंगरक्षक थे सब बिछड़ गए, कोई नहीं है साथ में। अब तो महाराज वो एक ही राजा सोच रहा आज बचना मुश्किल है। महाराज दूर दूर देखा तो एक कोई छोटा सा चांद नहीं। राजा वहां गया तो वहां कौन बैठा, एक चंडाल बैठा और कोई नहीं। चंडाल को देखे महाराज अब तो आपातकाल के में तो महाराज जड़ी व्यवस्था मिले बेन भी काम लेनी पड़े। तो महाराज राजा ने कहा, अरे भाई मैं कुटिया में रात पर रहना चाहता हूँ तेरी कुटिया में। तो महाराज वो चंडाल बोलता है, मैं कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अरे क्यों, कौन रहने दे? महाराज ये कुटिया में रहे ना, जगह हगड़ा कब्जो कर लिया करे, पाचे क्यों तेरा छोड़े कौन ये कुटिया, पर मारो बार बार लड़ाया हुए कोनी, और मारा छुड़ाने के बाद बहुत परिश्रम करना पड़े कि कुटिया मारी रहेगी, इम कब्जो कर ले। राजन कह रहा है थारी कुटिया में एडो कई सामान है, कई सुख सुविधा कई है, मैं देखूं तो सही, मैं इन मुंडो काट देखे तो महाराज एक खुणा के भाई तो हाडका पड़िया है, एक खुणा के मैं महाराज मांस पड़ियो है, एक खुणा के मैं मल मूत्र पड़ियो है, महाराज एक खुणा के मैं चामड़ा पड़ियो है। देख के विचार किया, इतना मूर्ख कौन होएगा जो इस कुटिया का कब्जा करेगा और महाराज इसमें रहना चाहेगा। ये तो बात से बुरी तरफ, इनको कोई कब्जा कौन करे, मैं रात रात रेल में निकल जाऊं। नहीं, मैं नहीं मानता ज्यादा का। तो महाराज बोले नहीं, राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया गुरु जी से, गुरु जी इनको कौन है जो बीड़ एडी कुटिया कब्जो करे? महाराज काई बा कुटिया कब्जो करे जैन की रेवे जैन की है, जर के नहीं वो कौन है महाराज इनको राजा, जर तो तू ही है। मैं कह रही हूँ महाराज तू किसी कुटिया में बैठो, इस शरीर में बैठो है, इस शरीर में है काई काई ऐसी छोटी चीज है जगह वापस शरीर के ऊपर इतना मोहित हुआ काई के मैं हाडका के मांस के महाराज मल मूत्र है के ये ऊपर चामड़ो लगाड़ो, और ही कुटिया में है काई ऐसी चीज जगह में महाराज ये वक्त थे वो गयो। एकदम ज्ञान हो गया, गुरु जी का शब्द लगे जय हो। साधु आडा तन है महाराज, ये मोक्ष के आडो काई है कि तन है, वो शरीर है, वो महाराज आत्मा की उगणी बन देवे और है ना
महाराज ने फरमाया दादू दयाल महाराज ने कि काया के वश जीव सब है गए अनंत अपार, दादू काया वश करे वो निरंजन निराकार। महाराज इस शरीर के बस के में नहीं जोड़ा है, इस शरीर ने काहे के महाराज तो शरीर के अमन स्नान कराओ, स्नान कराए देवे, तो महाराज भूख लागे रोटी खवाए देवे, इन महाराज और भी वो मांगे जो की पूर्ति कर देवे, विषयों का रस मांगे तो इन्हें दे देवे, अधिक जमीन पतंग मृग एक एक दोष विनाश, ये सुंदर तन पांचों बसे ताकि कैसी आस। अलीना भौरा एक उसमें दोष है, सुगंध का दोष है, महाराज उसको मरना पड़ता है, वो सुगंध दोष। गज के एक दोष है महाराज, काम का दोष है, महाराज को जीवन पर अंकुश खाने पड़ते हैं, महाराज वो खाड़ा में पड़ के और महाराज जीवन पर भार लड़ता फिरता है। पतंग एक दृष्टि का दोष है, महाराज जाके भस्म हो जाता है, अपना शरीर का त्याग करना पड़ता है। मृग को महाराज एक महाराज आवाज सुनने का शौक है, महाराज राग सुनने को भी शौक है, जब महाराज वो वीण बजती है तो आंख बंद करके महाराज वहां एक दृढ़ होकर महाराज निश्चल होकर वो राग को सुनने लगता है। इतने में महाराज वो शिकारी आके उसको मार देता है। अलीगढ़ जमीन पतंग मृग एक एक दोष विनाश, ये सुंदर तन पांचों बसेता की कैसी आस। महाराज इस शरीर के में तो पांचों ही दोष मिलोड़ा है, और इन पांचों ही दोष महाराज वो कह रही मन सुनने वास्ते छोको मिलना चाहिए। मछली को दोष कहीं है, एक जीव को दोष है, और महाराज भी जीव का दोष महाराज को फाटल आ जाए और महाराज पानी में फिरने वाली महाराज एकदम बारे आएगी। कहने का मतलब महाराज इन दोषों को इनसे ज्यादा वशीभूत नहीं होना है। ये संसार है, ये तो महाराज कुछ दिन के लिए हमारे को मिला है, या क्या मनुष्य शरीर किस लिए मिला है कि कौन से लोक में जाना है हमारे को? क्या महाराज सतलोक में जाने वाले हो, क्या विष्णु लोक में जाओगे, क्या शंकर भगवान की कैलाश में जाना है, क्या गोलोक में जाना है, कौन से लोक में जाना है, या महाराज 84 में जाना है? ये शरीर है, इससे महाराज कैसा भी साधन कर लो, और महाराज ये तो जिस लोक में जैसी आप साधना करोगे वैसा ही आपको लोक मिल जाएगा। तो संत महात्मा बारंबार इस नाम का सुमरण बता रहे हैं, एक राम के नाम बिना जीव की तंद्री जाए, दादू कहते पचमोए कर कर बहुत। अरे ऐसा कोना भाग गया जो कछुड़ी डावे हो, बात तो कहीं क्या दादू दयाल और महाराज बरियाव जी महाराज जैन का कह दिया है कि महाराज राम श्री से ही राम है, ये सुमरे ही सुख हो। महाराज राम जी को नाम है, वो तो महाराज जी को कहीं अब उदाहरण दे, राम श्री से आराम है। महाराज सूरज उगे आपा कोई बड़ो लट्टू लगावा बिन तो आपा शोभा दे सका भाई आज जाने दे दिन उग्यो तो चांद हुई है, जरा कहीं सूरज उगे जरा बिन का मांगे मोटो लट्टू हुई बिन के कोई शोभा लाग नहीं। सूर्य के आपा प्रकाश की दूसरी कहीं प्रकाश की शोभा लगा सका कि इतना महाराज प्रकाश हुआ है कि महाराज इतना तो महाराज एक बहुत बड़ा कोई लट्टू जो है, या कोई को चांद हुई है, या बेली चिंकी है, या महाराज जी के ऊपर कोई शोभा लाग ही नहीं सके। राम श्री से राम है, राम जी जैसा मंत्र तो परमात्मा महाराज वो तो साक्षात उनका शरीर है, परमात्मा का नाम है, वही उनका शरीर है। तो ज्यादा नहीं कह के सत्संग का भी समय हो रहा है, और भी काफी बता रहे हुए हैं आप।